I'm Miss D. McDonald. I'm a student, and I have two questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाजत है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था. जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ. सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए. नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है. उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट. पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में. उसके बाद अरबी लफ्ज दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं. और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना. मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना. इट इज अ सिंबॉलिक बीटिंग. और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए. उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है. तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज नॉट अ फिजिकल पेन. वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए. उसका मतलब आस्ते से मारो. क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है. लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता. क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा, कि कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शोहर से प्यार से बात करे. आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी के तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो. फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है. निकाह फस्ख मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज मारता है, रोज गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है. मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज. होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर. I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? बहन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है. वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है. अहमदी एक ऐसा फिरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है. कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल है, और वो खातिमुन नबीन है. अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है. इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे. लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फर्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट. रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी. दैट प्रॉफिट हु हैज बीन गिवन अ मैसेज, ही इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर. लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है. तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी. लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई,
पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया, तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। और कहते मिर्जा गुलाम कादियान वो रसूल है जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन्हों गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते और कहते कि मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे, उनमें से एक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियान जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ है। दैट द रीजन आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Thank you. And I've come here especially to ask you this question, which has been playing on my mind from the time I was a kid. Yes, Sister Hillary, you're most welcome to ask the question. Hillary who climbed Mount Everest, that's Hillary. Yes, Sister, most welcome to ask the question. Adam and Eve had two sons, right? Yes. Cain killed Abel. Fine. And how is this big world come around? Can you explain this to me? I have asked priests, I have asked bishops, I have asked everyone in this world that I have come around. I've been to Australia, Taiwan, Singapore, all over, but nobody can give me this explanation. So kindly, I request you, Mr. Zakir Naik, I've been longing to meet you, to ask you not only this question, but many other questions, if I get a chance. I hope you understand Urdu, Hindi, because Very this is... backward in Urdu and Hindi. If you can explain into English and then translate it in your Urdu, I don't mind. Okay, sister. First I'll give the answer. Because you're a non-Muslim, I'll give an exception. Normally when I speak in English, I only answer in English. If I speak in Urdu, I only answer in Urdu. I'm more comfortable with English, so I'll give you an opportunity, sister. The sister asked a question that Adam had two sons, Cain and Abel. In Islam also, in the Quran, Habil or Qabil. So, how did the human race come into existence? She's trying to say indirectly that when the two sons were there, and from them, how more children were born. Does it mean that they did incest? Incest means having sexual relationship with the close relatives. That's the question. Correct, sister? No. They may be having with animals for all you know. Some people do look like animals, like apes and baboons. So maybe they did have relationship with them. So what's the question then? My question is, how did this world come? I want to know the truth. How did the world come to know the truth of what? I want to know how did this such a big world come around? How did When they come? That's what I'm telling you. How did it come into existence? Uh-huh. So that's what I'm telling you. Yeah. How did the world come into existence? According to the Quran, according to the Bible, the first pair of human beings were Adam and Eve, peace be upon them both. Both of them were the first human beings. And Allah says in the Quran, and I quoted that in my talk, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 1, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. O humankind, reverence your guardian Lord, who has created you from a single person and created like nature is made, and from it twins, multiple women and men. That means all of us, sister, are children of Adam and Eve. How are we children? Because they had children, and from them there were many children. What people object to is that how come the children of Adam, peace be upon him, and Eve, peace be upon her, how did the children have sex amongst themselves, and how did the human race continue? The point to be noted, sister, is that the major concept of Islam about oneness of God, not to do idol worship, is the same from Adam alayhi salam till Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. But the minor points kept on changing. At that time, at the time of Adam, peace be upon him, the law was that the brothers and sisters born in the same delivery, they should not marry one another. The brothers and sisters born in the same delivery should not marry one another. So, amongst the sisters and brothers who have not born in the same delivery, they married each other and they had children. Later on, when the human race kept on expanding, then the law came that the brothers and sisters should not have sexual relationship.
That's what the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 22, 23, 24, that you cannot marry your mother, your sister, your daughter, and your mother's sisters, your brother's daughter, your sister's daughter, and a big list of mahram is given. So sister, previously the rule was that marrying amongst the same delivery was prohibited, marrying from different delivery was permitted because there was only one pair of humankind. That's how the human race kept on expanding, and today all the human beings, more than 6 billion of us, sister, we have got the same common great grandparent, that is Adam and Eve, peace be upon them. Hope that answers the question, sister. Sister, hope that answers the question. There was no animal involved in between. If you have sex with the animal, a human being is not born. I'm a medical doctor. Having sex with the animal is called bestiality. I'm a medical doctor. If you have sex with the animal, a human being is not born. So this human race came, our great grandparent was one common, that is Adam and Eve, peace be upon them.